आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू सॉल्व दिस पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ इक्वेशन। गेटिंग। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे दो है, एक है 10x का स्क्वायर और हमारे पास यहाँ पे है 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आना चाहिए, 10x का स्क्वायर इंटू 2 हमारे पास आना चाहिए 20x का स्क्वायर। हमें दो टर्म ऐसे लेनी है जिनको प्लस या माइनस करके 9x आना चाहिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके 20x स्क्वायर आना चाहिए। इंपॉर्टेंट दिस, ये जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स, ठीक है, किसको सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन को सॉल्व करें। क्योंकि यूपीएससी में CSAT में जब हम कोई भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो और वहाँ पे हमें मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हम वहाँ पे क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक लगाना शुरू हो जाता है और वो मुश्किल हो जाता है। गेटिंग। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स इससे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या आना चाहिए, प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, 9x। अब दो टर्म हम कौन से लेंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करके 10x आना चाहिए, मतलब कि 20x आना चाहिए। गेटिंग। अगर मैं 5x इंटू 4x करूँ, हमारे पास 5 4 जा 20x का स्क्वायर, एक टर्म आ गई। अगर मैं इन्हीं टर्म को क्या करेंगे, ऐड करूँगा तो वी विल गेट 9x। इसका मतलब कि 4x और 5x और 4x आना चाहिए। गेटिंग। मैं क्या करूँगा यहाँ पे सोल्यूशन में 10x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक। अब हमने क्या करना, दोनों दो की जोड़ी बनानी है, ठीक है। वी हैव टू कंबाइन प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाए, 5 हो जाए 10 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स, प्लस 5 की बारी है, 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने करना कैसे, कॉमन कैसे लेना, देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 2 है, एक ही 2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, हमने एक x ले लिया, अंदर क्या बचा, ये 2 यहाँ से ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 5x और यहाँ पे क्या बचा प्लस 2, एक 2 ले लिया, एक सिमिलरली हमारे पास यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से आएगा 1, 5x